अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तोकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कोरल ड्रा के वेन्यू बार को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेन्यू बार क्या होता है। ये जो ब्लैक शेड में आपको वेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, सब एडिट है, फाइल है, व्यू है, लेआउट है, रेंज है, इफेक्ट है, बिट मैप है, टेक्स्ट है, टेबल, टूल्स, विंडोज़ है, हेल्प, ये सब वेन्यू बार कहलाते हैं। तो हमने आज सबसे पहले फाइल को डिस्कस करना है। तो चलिए फाइल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू का। अगर कोई आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स बनानी है तो आप इसके लिए कंट्रोल N या न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि आपने A4 रखना है, CMYK रखना है और कौन से स्केल में रखना है आपने इसके यूनिट्स। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो आपके सामने एक ही नया पेज बन गया है। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरह कोरल ड्रा भी आपको कुछ टेम्पलेट्स देता है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों इस पर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए कोरल ड्रा के जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शंस। बिजनेस कार्ड का टेम्पलेट्स चाहिए आपको, ब्रोशर्स का चाहिए, एडवर्टाइजमेंट का चाहिए। लेटेस्ट में बिजनेस कार्ड पे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारे पास एक बिजनेस कार्ड की एक डमी बनी हुई आ चुकी है। ये कोरल की वेक्टर फाइल है टोटल। आप इस पर कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का इवन आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फाइल में हमारे पास क्या है, ओपन फाइल। ओपन फाइल से क्या मुराद है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले डील किया हुआ है, बनाया हुआ है कुछ काम, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल O या फिर सिंपली ओपन फाइल से जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं लेटेस्ट इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास ये फाइल ओपन हो चुकी है, वेक्टर फाइल है। इस तरह अगर आप JPG फाइल ओपन करेंगे, वो आपके एडोब फोटोशॉप या एडोब के जो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ओपन हो सकती है। इसमें खाली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ओपन रिसेंट। आपके पास जो जो फाइल्स आपने रिसेंट में बनाई हैं उस सब की लिस्ट आ रही है यहाँ पे। लेटेस्ट मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो मैंने रिसेंट फाइल अभी ओपन की थी वही आ चुकी है यहाँ पे। रिसेंट में इसके पास सेव हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है, वो है क्लोज। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल F4 से भी आप कर सकते हैं क्लोज फाइल को। और उसके बाद दोस्तों ऑप्शन क्या है, क्लोज ऑल। क्लोज ऑल से मुराद ये है कि आपका कोरल ड्रा भी फुली तौर पे क्लोज हो जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कोरल ड्रा क्लोज हो जाएगा। तो बहुत सा टाइम वेस्ट होने का अंदेशा है, तो लिहाजा मैं इस पर क्लिक नहीं करता। उसके बाद आ रहा है ऑप्शन दोस्तों सेफ। मेरी फाइल ऑलरेडी सेफ है, इसलिए इसको ये सेफ ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव नहीं है। कंट्रोल S से इसको सेव किया जा सकता है। और बाकी नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेव एस का। सेव एस क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट S करें या फिर सेव एस पे क्लिक करें तो आपकी वो जो ओरिजिनल फाइल है, बेस फाइल है, वो वहीं पे रहेगी। और ये वाली फाइल आप नए नाम से किसी भी जगह सेव कर सकते हैं। आपकी न्यू फाइल पे काम शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से स्टेटस जान सकते हैं कि आपकी फ़ाइल सेव हो भी रही है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। शुक्रिया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फाइल में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्वायर इमेज। दोस्तों एक्वायर इमेज से क्या मुराद है, अगर आपके जो कंप्यूटर है उसके साथ आपका स्कैनर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से इजीली इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट सोर्स करेंगे, जो आपके पास सोर्स है। फ़िलहाल मेरे इस वाले सिस्टम के साथ स्कैनर नहीं एक्टिव, मेरे दूसरे वाले सिस्टम के साथ एक्टिव है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंपोर्ट और उससे नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इंपोर्ट से क्या मुराद है, इंपोर्ट से मुराद है आप कोई भी फाइल बाहर से कैसे इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे आप CDR फाइल भी ला सकते हैं, वेक्टर फाइल भी ला सकते हैं, एडोब की फ़ाइल भी इसमें बआसानी आप ला सकते हैं। मैं देखिए एक अपना मेरा फेसबुक पेज है, उसका मैं ये लोगो है
DP है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल आई भी इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको जितने एरिया में ड्रैग करेंगे उतने एरिया तक आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये आ चुका है। ये हालांकि JPG फाइल है, रास्टर फाइल है। इसी तरह आप CDR फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इंपोर्ट करके, जैसे ये एक ड्रैगिंग का ऑप्शन आ रहा है, अगर सिंपल आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये जो रेगुलर कंडीशन में उस कंडीशन में आपके पास आ जाएगी। जबकि अगर आप मुतल्लिका एरिया में ड्रैग करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं इतने एरिया में ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास इसी साइज़ और इसी स्केल में मेरे पास ये इमेज आ जाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सपोर्ट। कंट्रोल ई की शॉर्टकट की है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों प्रोफेशनली और तेज़ काम करने के लिए हमेशा शॉर्टकट्स की पे काम किया जाता है। तो ये बात एक आप ज़हन नशीन कर लें कि आपने हमेशा शॉर्टकट कीज़ को अहमियत देनी है। कंट्रोल ई मतलब इधर से कोई भी फाइल हम बाहर भेज रहे हैं, मतलब बरामदाद कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लेटेस्ट इसको JPG में करना चाहते हैं, PNG में करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं, या किसी भी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसको नाम दे दें। लेटेस्ट मैं इसको दे देता हूँ न्यू डॉक के नाम से, और मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक नया डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन होगा जिसमें ये मेरे से DPI और कलर मोड को मांग रहा है। मैंने RGB रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। और 300 DPI है। यहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ाए जा सकते हैं। DPI से दोस्तों क्या मुराद होता है? DPI का मतलब है डॉट पर इंच, कितने डॉट पर इंच में यूज़ होंगे आपकी कोई भी आप स्केल या इमेज ड्रॉ करते हैं। तो मैंने इसको दोस्तों एक्सपोर्ट कर दिया है। तो हम डेस्कटॉप पे जाकर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या एक्सपोर्ट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये PNG की फ़ाइल बन चुकी है। मैंने क्योंकि इसको PNG में एक्सपोर्ट किया था। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए PNG होता क्या है, PNG होता क्या है। तो PNG दोस्तों होती है ऐसा ग्राफिक्स, ऐसी JPG होती है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल खाली होता है। मतलब आप किसी भी जगह उसको पेस्ट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं इसकी ग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में लगा देता हूँ, और इसके ऊपर मैं कंट्रोल आई से जो मैंने PNG फाइल ड्रॉ की है, ये मेरी न्यू डॉक के नाम से फाइल है, इस पर मैं यूँ ड्रैग करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसके गिर्द कोई भी चीज़ नहीं आ रही, वाइट ग्राउंड नहीं आ रही। आप इजीली इसको किसी भी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो PNG का मतलब होता है दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। MS ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है इसको, लेकिन ये इतना फ्रेंडली वहाँ पे बिहेव नहीं करेगा। ऐसे नहीं हो सकेगा कि आप ग्राफिक क्रिएटर है या लाइक है या शेयर है, आप देखते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप ठीक करना चाहें तो वहाँ पे इजीली ये ठीक नहीं हो सकता। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। MS ऑफिस एडिटेबल बेशक आप रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे हमसे ये फाइल का नाम मांग रहा है, मैं इसको दे देता हूँ MS ऑफिस। जी तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों। ये ऑप्शन है वेब डेवलपर्स अक्सर ये ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। इसमें आप कोई भी यहाँ से ग्राफिक्स को बआसानी वेब के लिए तैयार कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर वेब मतलब वेब के लिए इसको एक्सपोर्ट करना। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये जूम इन हुआ है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो ये इसका इमेज डिस्प्ले हो रहा है जो कि आपका वेब के लिए डिस्प्ले होगा। गिफ फॉर्मेट में ये फाइल सेव होती है। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी देख सकते हैं। ग्रे स्केल में करना है, RGB में करना है, CMYK में करना है। ये और ये ऑप्शन आ रहा है DPI का। मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी फिगर लिख के चेंज कर सकते हैं। लेटेस्ट मैं 400 DPI पे करता हूँ। मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे मेरे से ये फाइल का नाम मांग रहा है, मैं इसको लेटेस्ट कह देता हूँ फॉर वेब। इसके नाम से मैंने सेव कर दिए दोस्तों। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, फॉर वेब की फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों फॉर वेब आ गया है हमारे पास, गिफ फाइल है और ये हमारे
जो नेट ब्राउज़र है उस पर ओपन होगी। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने नेट के ब्राउज़र में ही ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये तरीकाकार ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर के शोबे में कम यूज़ होता है। ये ज़्यादातर जो आपके वेब डेवलपर होते हैं वो लोग ज़्यादातर यहाँ से इसको कोई भी ग्राफिक्स को एक्सपोर्ट करके वेब डेवलप के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों एक्सपोर्ट एज अ HTML। तो दोस्तों HTML क्या होता है? HTML भी नेटवर्क से जो आपके वेब डेवलपर है उनसे रिलेटेड जॉब है। इसका मतलब दोस्तों हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इसको भी देख सकते हैं ये हमारे लिए क्या बिहेव करता है। ये देखिए दोस्तों, एक नया फोल्डर हमारे पास ड्रॉ हो चुका है, बन चुका है डेस्कटॉप पे। इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखें वेबसाइट का पाथ आ रहा है। आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट का पाथ देख सकते हैं, पाथ दे सकते हैं। और हमारे पास ये जो इमेज है मुख्तलिफ पीसीज में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए हमारा लोगो अलग है, क्राफ्टी क्रिएटर अलग है, लाइक के स्पेलिंग में 2 टाइप्स में हो चुके हैं। यहाँ से हम इसको ओपन करके देख लेते हैं तो ये क्या हमें डिस्प्ले होता है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक जस्ट लाइक का वेब पेज डेवलप हो रहा है, उस तरह का ऑप्शन देखें यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो एक्सपोर्ट फॉर वेब है और एक्सपोर्ट फॉर HTML है, ये दोनों ही दोस्तों आपके वेब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये वेब डेवलपर के लिए वेब डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे नीचे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों फाइल का। फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो मेरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ से मैं उसको इजीली मोबाइल में, अपने किसी लैपटॉप में या किसी और सोर्स में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इजीली कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, डेस्कटॉप पे लेके जा सकता हूँ। यहीं से मैं मेल के लिए भी अटैच कर सकता हूँ इसी CDR फाइल को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है आपका प्रिंट। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी भेज सकते हैं इजीली। ये मेरे पास प्रिंट का सेटअप आ चुका है। मेरे पास इस सिस्टम में कोई भी प्रिंटर के ड्राइवर नहीं इंस्टॉल, तो यहाँ जब भी इंस्टॉल होंगे तो यहाँ प्रेफरेंस में जाके आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भेजना चाहते हैं या कि कलर, वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास दोनों, ब्लैक एंड वाइट या कलर। तो यहाँ से जब ओके करेंगे तो आप इसका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब जो कि है प्रिंट मर्ज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी। दोस्तों इसमें हम सीख सकते हैं कि कैसे हम एक्सेल से डाटा जो है वो कोरल में इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ID कार्ड्स के लिए डाटा कैसे फिल किया जा सकता है, या किसी और मकसद के लिए अगर आपने कोई भी कार्ड्स बनाए हैं उसमें आपने सीरियल नंबर इंसर्टिंग करना है तो ऑटो कैसे इंसर्ट होता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम एक कंप्लीट वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू क्या आ रहा है। कोई चीज़ हमारी आउटसाइड ऑफ प्रिंट तो नहीं जा रही, आउटसाइड द पेज तो नहीं जा रही। देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रिंट सेटअप। प्रिंट सेटअप से क्या मुराद है? इसके लिए दोस्तों देखिए हम प्रिंट सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास ऑप्शन ऊपर वाले जो ऑप्शन में आ रहा था वही है यहाँ पे भी, जो यहाँ पे प्रिंट से आएगा, कंट्रोल P की शॉर्टकट की है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कलेक्ट फॉर आउटपुट। दोस्तों ये क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन भी अक्सर हमारे यूज़ का नहीं है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग करते हैं या कि ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, उन्होंने जब कुछ प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं तो वो इसको किसी दूसरे कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए इसकी फुली डिटेल फॉरवर्ड करना लाजमी है। CDR फाइल भी इंक्लूड की जा सकती है, वर्जन यहाँ से सेट किया जा सकता है। लेटेस्ट में कोरल 9 में कर देता हूँ। यहाँ से आप PDF भी उसको फाइल देंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपसे फाउंड मांग रहा है कि आपने फाउंड को भी इंक्लूड करना है। फाउंड को इंक्लूड करने की क्या वजह है दोस्तों? जब भी आप कोई भी फाइल बनाते हैं, अगर किसी को आप शेयर करेंगे, ईमेल करेंगे, तो अगर आपने फाउंड कर नहीं किया होगा तो आपकी अगर फाउंड दूसरे किसी बंदे के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो वहाँ पे मिसिंग दे देगा, जिसकी वजह से फाइल प्रॉपर आपको डिस्प्लेएबल नहीं होगी। ये दोस्तों मैंने कलेक्ट फॉर आउटपुट के लिए ओके कर दिया है। इसको जाके अब डेस्कटॉप पे हमारे पास आ चुकी है, इसको जाके हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ आई है हमारे पास। देखिए नंबर 3 के नाम से ये फाइल है। यहाँ पे देखिए 3 के नाम से CDR फाइल है और उसी के 3 के नाम से एक हमारे पास PDF फाइल है जो कि आपके सामने यूँ ओपन हो रही है।
ये देखिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसके नीचे मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके नीचे ये भी बता रहा है कि आपका कौन सा फाउंड इस्तेमाल हुआ है। एरियल बोल्ड यहाँ पे नाम आ रहा है। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। जो एक अच्छे फ्रीलांसर जो लोग हैं उनको पता होता है कि हमने जब भी कस्टमर की कोई फाइल बनानी है तो उनको किस किस फॉर्मेट में फॉरवर्ड करना लाजमी है। तो कोरल ड्रा में ऑलरेडी ये ऑप्शन है। आप यहाँ से इसको क्लिक करके एक अच्छे फॉर्मेट जिसमें आपका PDF, CDR फाइल जो कि कोरल ड्रा की फाइल होती है, फाउंड स्टाइल और जॉब इंफॉर्मेशन और जो कलर यूज़ हुए हैं वो भी इसमें आप आसानी से उसको आप इसको डिस्क्रिप्शन टोटली आप दे सकते हैं। ये देखें आप हमारे पास एक मैंने जॉब इन्फो को ओपन किया है तो ये बता रहा है कि आपकी ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। कोरल ड्रा फॉर्मेट की फ़ाइल है, वर्जन X16 है, A4 है और ये फाइल आपकी पोर्ट्रेट है। तो इसी तरह नीचे ये देखें कलर प्रोफाइल आ रही है दोस्तों। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप कलर प्रोफाइल जान सकते हैं कि आपकी फ़ाइल का कलर प्रोफाइल क्या है, RGB है या CMYK है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब। फाइल में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पब्लिश टू PDF। तो ये क्या ऑप्शन है दोस्तों, आप कोई भी फाइल अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तैयार कर ली है आपने, लेटेस्ट मैंने ये फाइल एक तैयार कर ली है, इसको मैं एज अ पब्लिश करना चाहता हूँ एज अ PDF। मैं इसको 63 का नंबर दे रहा हूँ, नाम दे देता हूँ ताकि हम डेस्कटॉप में जाके इजीली इसको फाइंड अप कर लें। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों PDF हमें करने की क्या ज़रूरत पेश आई है। देखिए दोस्तों, अगर यही फाइल मैं आपको कोरल ड्रा की फ़ाइल शेयर करना चाहता हूँ, लेटेस्ट आपके पास कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं है, आपने इसको देखना है कि इसमें क्या बना है, तो हम PDF में फ़ाइल बनाकर इजीली किसी भी नए यूज़र को बिल्कुल आसानी से भेज सकते हैं। सिंपल बात यह है कि PDF एक यूज़र फ्रेंडली फ़ाइल है। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिससे आपका कोई भी यूज़र इजीली ओपन करके देख सकता है। लेकिन ये एडिटेबल नहीं है। इसको फर्दर आपको वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोरल ड्रा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है दोस्तों हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फुल डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे इसका टाइटल क्या है और ऑथर नेम क्या है, बनाई किसने है, कीवर्ड अगर कोई है वो क्या है। फाइल साइज़ देखें 0.1 MB आ रहा है, क्रिएटेड बाय संडे और डेट वगैरह आ रही है, आज की डेट में मॉडिफाई किस डेट को हुआ है, पेज कितने हैं, लेयर कितनी है, पेज का साइज़ क्या है, पेज लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, और डॉक्यूमेंट्स के रेजोल्यूशन क्या है, और कलर प्रोफाइल क्या है, RGB है या CMYK है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फाइल का मेन्यू और जो इसमें ऑप्शंस हैं उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे। दोस्तों अगर कोई भी ऑप्शन आपको इसमें से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में फर्दर गाइडलाइन दे दूंगा। फाइल में जाते हैं और सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एग्जिट का, मतलब यहाँ से आपने आउट होना है। यहाँ पे Alt 4 इसका ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर Alt 4 से भी क्लिक कर सकते हैं और सिंपली आप एग्जिट को भी क्लिक करके तो आप यहाँ से, हमारे पास ये मांग रहा है कि आपको इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते। मैं इसको नहीं सेव करना चाहता। तो ये दोस्तों हमारी ये फाइल क्लोज हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मैंने ये नोट किया है, आप मेरी वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।